या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिष शास्त्र रमेश चौबे उपस्थित हूँ पुनः आपके समक्ष दीपावली के पावन अवसर पे आपको ये बताने के लिए कि दीपावली में लक्ष्मी पूजन का सही मुहूर्त क्या है और कैसे आप शुभ मुहूर्त में पूजा करके और माँ लक्ष्मी के कृपा का पात्र बन सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि लक्ष्मी पूजन के दिन वो कौन सा दिव्य मंत्र है जिसका जाप करके और आप अपने ज़िंदगी में सुख समृद्धि ऐश्वर्य से युक्त हो सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको आज बताऊंगा कि दीपक का क्या महत्व है, यानी कि दीप जलाने का क्या महत्व है और अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए हम कैसे अलग अलग दीप जला सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कार्तिक मास के यानी कि कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष के अमावस्या के दिन प्रत्येक वर्ष दीपावली का पर्व मनाया जाता है। ये हमारे हिंदू धर्म का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। सच्चाई पे ये जो पर्व है हमारा वो टिका हुआ है। कैसे? तो ये बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। ये अंधेरा में उजाला का प्रतीक माना जाता है। देखिए, अमावस की रात को आमतौर पे बड़ा ही अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी जो धन की दायनी है, क्योंकि आज के युग में जो धनवान है वही बलवान है, तो एक ऐसा जो माँ लक्ष्मी धन की दायनी है उनका ही पूजा आज अमावस के काली रात के दिन होता है। ये भी अपने आप में एक विचारणीय तथ्य है। तो अमावस के दिन ही लक्ष्मी माँ का पूजन यहाँ पे किया जाता है। आज ही के दिन भगवान रामचंद्र जो है वो वनवास अपनी पूरी करके और अयोध्या वापस लौटे थे और उनके आगमन के खुशी में नगरवासियों ने दीप जला करके और हर्षोल्लास मनाया था। तो आज के दिन आप भगवान राम की पूजा भी करके और अपने मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दीपावली का जो पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वो कितने से कितने बजे तक है। तो सबसे पहले जो है वो शाम को 5:33 से लेकर के और रात को 8:12 तक एक मुहूर्त तो ये है। और दूसरा, स्थिर लग्न में यदि पूजा किया जाए तो माना जाता है कि माँ लक्ष्मी जो है वो घर में स्थिर रूप से वास करती हैं, इसीलिए स्थिर लग्न में पूजा करने का बहुत ही विशेष महत्व है माना जाता है। तो शाम को 5:28 से लेकर के और शाम को 7:24 का जो समय है वो अत्यंत श्रेष्ठ और अत्यंत शुभ माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वृषभ लग्न है और वृषभ लग्न जो है वो स्थिर लग्न होता है। तो स्थिर लग्न में कोशिश करें कि माँ लक्ष्मी की आप पूजा आराधना करें, इससे आपको बहुत ही लाभ होगा। अब आइए मैं आपको एक और बात बता दूं कि आमतौर पे हम लक्ष्मी पूजन के दिन यानी कि दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, भगवान गणेश की पूजा करते हैं, लेकिन आज के दिन आप भगवान कुबेर की भी पूजा कीजिए माँ लक्ष्मी के साथ में, और साथ ही साथ आप श्री यंत्र और कुबेर यंत्र की स्थापना भी आज के दिन आप कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी के साथ उनकी भी पूजा कीजिए, इससे आपको बहुत ही लाभ होगा। अब मैं आपको बता दूं कि माँ लक्ष्मी की पूजा तो है वो आप धूप गंध इत्यादि से तो करेंगे ही, लेकिन साथ में गुलाब का पुष्प चढ़ाना ना भूलें। गुलाब का पुष्प चढ़ाएं या गुलाब की पंखुड़ियों को अलग करके और माँ के चरणों में अर्पित करें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। तो गुलाब का फूल आपको अवश्य ही चढ़ाना है। साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि पूजन का एक विशेष साधकों के लिए, जो साधना करना चाहते हैं उनके लिए बता दूं, एक अत्यंत विशेष महत्वपूर्ण जो समय है वो सिंह लग्न में, यानी कि रात को 12:01 से लेकर के और सुबह 2:19 तक का जो ये समय है, स्थिर लग्न में सिंह राशि में ये अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। यदि कोई साधक है और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए बिल्कुल आतुर है
तो ये साधना कर सकता है और उसके लिए बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन ध्यान रहे कि गुलाब के पुष्प का प्रयोग अवश्य करें। गुलाब का पुष्प माँ को अत्यंत प्रिय है। हो सके तो कमल का पुष्प मिले तो भी अच्छा, नहीं तो गुलाब का पुष्प तो चाहिए ही चाहिए माँ लक्ष्मी के पूजन में। और ठंडी के समय गुलाब के फूल की कोई कमी नहीं है, बहुतायत मात्रा में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस दिन आप माँ लक्ष्मी को चांदी का कोई भी एक चीज चढ़ाइए। जो आप धनतेरस के दिन जो चांदी का सिक्का खरीद के लाए हैं वो आप माँ को चढ़ाइए, या कोई भी चांदी का एक छोटा सा भी छोटा यदि आप सामान खरीद के लाए हैं तो माँ लक्ष्मी को चढ़ाइए। और लक्ष्मी पूजन के अगले दिन यानी कि 15 तारीख को सुबह उस चांदी के सामान को उठा करके या चांदी के सिक्के को उठा करके और अपने चावल के डब्बे में डाल दीजिए। इससे आपके धन धान्य में वृद्धि होगी और आपको लाभ होगा। साथ ही पूजा खत्म करने के बाद में माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना आरती इत्यादि करने के बाद में क्या करेंगे आप, माँ लक्ष्मी के चमत्कारी मंत्रों का जाप करना ना भूलें। मैं आपके माँ लक्ष्मी के चमत्कारी 3 मंत्र बताऊंगा, जो भी आपको जैसी भी सुविधा हो वो आप जाप सकते हैं। सबसे पहले ओम श्रीम श्रीयै नमः, ओम श्रीम श्रीयै नमः। इस मंत्र का 3 माला 5 माला या 11 माला आप जाप कर सकते हैं। दूसरा, यदि आप मंत्र का उच्चारण यदि न कर पाए तो अत्यंत छोटा सा माँ का मंत्र है, क्या, श्रीम। श्रीम इसमें स र और म तीनों मिला हुआ है, इसीलिए श्रीम मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। इसको भी से आपको लाभ होगा। साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि आज के दिन यदि माँ लक्ष्मी के आप 8 नामों का यदि, जिसको हम अष्ट लक्ष्मी कहते हैं, माँ के 8 नामों का यदि जाप करते हैं तब भी आपको बहुत ही लाभ होता है। कौन कौन से वो नाम हैं, नोट कीजिए। आप कहेंगे ओम आद्य लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, ओम अमृत लक्ष्मी नमः, ओम काम लक्ष्मी नमः, ओम सत्य लक्ष्मी नमः, ओम भोग लक्ष्मी नमः, ओम योग लक्ष्मी नमः। इसका आप जाप जरूर करें, इससे आपको निस्संदेह काफी लाभ होगा। साथ ही साथ मैं माँ के एक विशेष मंत्र बताता हूं, इसको भी आप यथाशक्ति जाप कर सकते हैं। साथ ही साथ माँ का एक मैं अत्यंत चमत्कारी मंत्र बता रहा हूं, इसका भी आप जाप कर सकते हैं। मंत्र क्या है, नोट कीजिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। पुनः सुने, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का हो सके तो आप 21 बार या 27 बार, 54 बार या 108 बार जाप करें, आपको काफी लाभ होगा। छोटे छोटे इन उपायों को आप करें। और साथ ही साथ विशेष मैं आपको एक और बात बता दूं कि आज के दिन जो व्यापारी हैं वो अपने खाता बही इत्यादि को भी माँ लक्ष्मी के समक्ष रख के पूजा करें, ये बड़ा ही शुभ माना जाता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आप बाजार जाइए और बाजार में एक गोमती चक्र आता है, छोटा छोटा सफेद रंग का गोमती चक्र आता है। तो गोमती चक्र आप 5 या 11 खरीद के लेके आइए और माँ को अर्पित कीजिए। और गोमती चक्र में भी गंध धूप पुष्प रोली इत्यादि उस पर भी चढ़ाइए और गोमती चक्र की भी आप पूजा कीजिए। और दीपावली के अगले दिन इस गोमती चक्र को एक लाल कपड़े में बांध दीजिए या मोड़ दीजिए रख करके, और अपने तिजोरी में या धन स्थान पे या जहां आप अपने जेवर इत्यादि रखते हैं वहां रख दीजिए। इससे भी आपको काफी फायदा होगा, आपके धन धान्य में वृद्धि होगी। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि आज के दिन दीपदान का विशेष महत्व माना गया है। दीपदान का विशेष महत्व माना गया है, क्यों? क्योंकि दीपक जो है वो अंधकार में प्रकाश का प्रतीक है। और हम भगवान को भी क्या कहते हैं, तो करुणा पुंज या भगवान को भी हम एक शक्ति के रूप में ही पूजते हैं। तो दीप का जो संबंध है वो सीधा शक्ति से है। तो आज के दिन
अलग अलग मनोकामनाओं के लिए आप अलग अलग दीप जला सकते हैं। अमूमन घी में, तिल के तेल में और सरसों के तेल में दीपक दान करना चाहिए। भगवान के समक्ष सदैव घी का दीपक ही जलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि घी का दीपक जो है वो हम भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए जलाते हैं, और जो तेल का दीपक होता है वो हम शत्रुओं से रक्षा के लिए जलाते हैं। तो आज के दिन आप अपने शत्रुओं से रक्षा के लिए भी दीपक जला सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि आमतौर पर पूजा स्थान पे एक मुखी दीपक जलाना चाहिए, और एक मुखी दीपक हम जलाते हैं किस में? तो घी में, भगवान के समक्ष। वहीं आप दो मुखी दीपक जो है वो अपने शत्रु बाधा से मुक्त के लिए, मान लीजिए आपके बहुत सारे शत्रु हो गए हैं, आपके ऑफिस इत्यादि में बहुत लोग आपके पीछे पड़े रहते हैं, तो आज आप दो मुखी दीपक जला करके और शत्रु पीड़ा से मुक्ति पा सकते हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि तीन मुखी जो दीपक होता है वो संतान के समृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, या संतान से संबंधित किसी भी समस्या से मुक्ति के लिए हम तीन मुखी दीपक भगवान के समक्ष जलाते हैं। तो यदि आपको ऐसी कोई समस्या है तो आप तीन मुखी दीपक भगवान के समक्ष जलाइए। अब अत्यंत महत्वपूर्ण चार मुखी दीपक मां लक्ष्मी की साक्षात कृपा प्राप्ति के लिए हो सके तो दीपावली के पूरी रात चौमुखी दीपक, यानी कि एक ही बाती को दो तरफ करके, तो दो दूना चार, तो चार तरफ हो जाएगा वो, या चार अलग अलग बाती आप कर लें, जैसी भी आपकी सुविधा हो। तो चार मुखी दीपक आप थोड़ा सा नीचे चावल रख के और उसके ऊपर दीपक रख दीजिए, और चार मुखी दीपक यदि आप आज सारी रात मां लक्ष्मी के समक्ष जलाते हैं तो आज के दिन मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और देखती हैं कि किसने किस प्रकार से आराधना की है, तो मां लक्ष्मी की साक्षात कृपा आपको प्राप्त होगी। वहीं मैं आपको बता दूं कि सरसों के तेल का दीपक आमतौर पे घर में नहीं जलाना चाहिए। सरसों के तेल का दीपक जो है वो कहाँ जलाना चाहिए? पीपल के पेड़ के नीचे। सरसों के तेल का दीपक भगवान शनि के लिए या शनि देव के लिए हम जलाते हैं। और आज के दिन आप घर में सिर्फ दीपावली के दिन सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं, लेकिन भगवान के समक्ष नहीं। आप शत्रु पीड़ा से मुक्ति के लिए एक दीपक जो है वो अपने घर के मुख्य दरवाजे पे बाएं के तरफ जलाएं, इससे आपको लाभ होगा। आप किसी भी अमावस्या के दिन या आमतौर पे भी शनिवार के दिन आप यदि घर के मुख्य दरवाजे पे सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं मिट्टी के दीपक में, या हो सके तो लोहा का दीपक में, तो इससे आपके परिवार की रक्षा होती है। कैसे? अकाल मृत्यु से, दुर्घटनाओं से, चोट चपेट से, शत्रुओं से। तो आप ये काम करें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। तो अलग अलग दीपक का अलग अलग महत्व है। दीपक जलाएं और हर प्रकार की अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति आप कर सकते हैं। जिन मंत्रों का मैंने जाप बताया उस मंत्रों का जाप कीजिए, उससे भी आपको निस्संदेह लाभ होगा। ध्यान रखिए कि शुभ मुहूर्त का अत्यंत महत्व है हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में। तो आप शुभ मुहूर्त, जैसे कोई काम करने जाता है, शुभ मुहूर्त की पता जरूर लगाता है कि शुभ मुहूर्त कब है। तो जो मैंने आपको शुभ मुहूर्त बताया है उसी मुहूर्त में आप माँ लक्ष्मी की आराधना करें और उनके चमत्कारी मंत्रों का जाप करें। पूरे हर्षोल्लास से माँ लक्ष्मी, गणेश और भगवान कुबेर की आराधना करें। और यदि आप शत्रु से परेशान हैं तो दीपक तो जलाएं, साथ ही साथ आज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी आप करें तो आपको बहुत लाभ होगा। तो एक छोटी सी जानकारी मैंने आपके समक्ष रखा, यकीन है आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और यदि आप अपने कुंडली के विषय में कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं निस्संदेह आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो आपका दिन मंगलमय हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।